एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने स्कूल से लेकर कॉलेज तक सिर्फ सपने देखे, लेकिन किस्मत ने हर बार उसे तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा अनगिनत सपने तैरते रहते थे। वह जब भी आसमान में उड़ते पक्षियों को देखती तो मन ही मन कहती, एक दिन मैं भी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगी। सिया का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। पैसों की कमी हमेशा रहती थी। लेकिन सिया के सपनों की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही उसे पढ़ना बहुत पसंद था। बच्चे खेलते थे तब वो अपनी पुरानी किताबों के साथ पढ़ाई करती थी। बैठकर घंटों स्कूल में उसके शिक्षक भी कहते थे, सिया तुम एक दिन बहुत बड़ी अधिकारी बनोगी। यही सब उसके लिए सबसे बड़ा हौसला था। समय बीतता गया। सिया हर कक्षा में अच्छे अंक लाती रही। जब स्कूल में कोई प्रतियोगिता होती तो वह सबसे पहले अपना नाम लिखवाती। भाषण प्रतियोगिता हो, निबंध लेखन हो या सामान्य ज्ञान, हर जगह वह पूरे आत्मविश्वास से भाग लेती थी। लेकिन हर खुशी के पीछे एक दर्द छिपा होता है। स्कूल की कई लड़कियों नए बैग, सुंदर जूते और महंगे कपड़े पहनकर आती थी। सिया के पास वही पुराना बैग था जिसे उसकी माँ ने कई बार सिलकर ठीक किया था। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो फिर वही पुराना बैग लेकर आ गई। उसके जूते तो कब के फट चुके थे। सिया मुस्कुरा देती, लेकिन घर जाकर चुपके से रोती। एक दिन उसकी माँ ने उसे रोते हुए देख लिया। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटी? सिया बोली, माँ मैं क्या कभी भी नए कपड़े नहीं पहन पाऊंगी? माँ ने उसे सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू बह निकले। बेटी आज नहीं तो कल भगवान तुम्हारे सारे सपने जरूर पूरी करेंगे। सिया फिर मुस्कुरा दी। धीरे धीरे उसने 10वीं और फिर 12वीं अच्छे अंक से पास कर ली। पूरे गांव को उस पर गर्व था। अब उसका सपना था कॉलेज जाना, लेकिन कॉलेज की फीस सुनकर पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बहुत कोशिश की, रिश्तेदारों से मदद मांगी, कई जगह उधार भी मांगा, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आखिरकार पिता ने बड़ी पुरानी साइकिल बेच दी और किसी तरह हम पहला सेमेस्टर भर दिया। जिस दिन सिया कॉलेज पहुंची, उसे लगा जैसे उसका सारा सपना सच हो गया। बड़ा सा कैंपस, नई नई किताबें, नई दोस्तियां। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। कॉलेज में उसने और भी बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। वह सोचती, मैं नौकरी करूंगी, माँ पापा का घर बनवाऊंगी, उन्हें कभी मजदूरी नहीं करने दूंगी। लेकिन किस्मत शायद उसकी परीक्षा लेने में लगी थी। दूसरे साल उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की सारी जमा पूंजी इलाज में खत्म हो गई, लेकिन कॉलेज की फीस भरना मुश्किल हो गया। एक दिन कॉलेज प्रशासन ने साफ कह दिया, जब तक फीस जमा नहीं होगी तुम्हारी परीक्षा नहीं हो सकती। सिया ने बहुत विनती की, सर मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं फीस भर दूंगी। लेकिन नियम थे। वह कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों रोती रही। उस दिन उसे पहली बार लगा कि शायद गरीबों के सपनों की कोई कीमत नहीं होती। उसने हार नहीं मानी। दिन में पढ़ाई और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे घर भी चलता और फीस भी जमा हो जाती। कई रातें ऐसी थी जब उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा था, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसकी मुलाकात आरव नाम के एक लड़के से हुई। आरव पढ़ाई में अच्छा था और सिया की मेहनत का बहुत सम्मान करता था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सिया को पहली बार लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में खुशियां आने लगी हैं। लेकिन एक दिन आरव ने कहा, मेरे माता पिता ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। सिया मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन उस रात उसने तकिए में मुंह छिपाकर इतना रोया कि उसकी आंखें सूज गई।
उसने फिर खुद को संभाला और पढ़ाई पूरी की। कॉलेज खत्म हुआ, अब शुरू हुई नौकरी की तलाश। वह रोज इंटरव्यू देने जाती। हर जगह एक ही सवाल पूछा जाता, क्या आपके पास अनुभव है? और हर बार वही जवाब, नहीं। नतीजा रिजेक्ट। 1, 2, 10, 20 लगातार असफलताएं मिलती रहीं। घर वाले भी परेशान थे। रिश्तेदार ताने देने लगे, इतना पढ़ लिख कर भी क्या मिला, अब शादी कर दो इसकी। सिया हर रात छत पर बैठकर आसमान देखती और सोचती, क्या सच में मेरे सपने इतने बड़े थे? एक दिन उसने अपनी माँ को पिता से कहते सुना, हमारी बेटी बहुत मजबूत है, लेकिन अब उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं रही। यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि अगर वह हार गई तो उसके माता पिता भी टूट जाएंगे। अगले दिन उसने फिर से तैयारी शुरू की। सुबह 4 बजे उठना, दिन भर पढ़ना, रात तक मेहनत करना। कई महीनों की लगातार मेहनत के बाद उसे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। वेतन बहुत कम था, लेकिन जब उसने अपनी पहली तनख्वाह माँ के हाथ में रखी तो माँ रो पड़ी। पिता ने कहा, आज मेरी बेटी नहीं, हमारा सपना लाया है। बदल देती है। कुछ वर्षों बाद उसने मेहनत के दम पर अच्छी नौकरी हासिल कर ली। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। माँ अब किसी और के घर में काम पर नहीं जाती थी। पिता ने भी मजदूरी छोड़ दी। एक शाम सिया उसी स्कूल के सामने खड़ी थी जहाँ कभी बच्चे उसके पुराने बैग का मजाक उड़ाते थे। उसने मुस्कुराकर स्कूल की इमारत को देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद, अगर तुमने मुझे संघर्ष नहीं दिया होता तो शायद मैं इतनी मजबूत कभी नहीं बनती। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। उसने अपने जीवन में एक बात सीखी, सपने टूट सकते हैं, लोग साथ छोड़ सकते हैं, हालात आपको रुला सकते हैं, लेकिन अगर इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो एक दिन उसकी मेहनत उसे वहां जरूर पहुंचा देती है जहां कभी सिर्फ उसके सपने पहुंचते थे।